सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो कैसी चल रही है आप लोग की एसएससी जीडी की तैयारी। ठीक है, जीडी 2025 की तैयारी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जितना मैं आप सबके लिए सेट कराया हूँ, ठीक है, जितना भी सेट कराया हूँ आप सबको क्या लगता है, ठीक है, आप लोग को क्या लगता है कि क्या एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है जो क्वेश्चन मैं आप सबको कराया हूँ। कमेंट में करके आप सबको बताना है कितना सेट नंबर। आज का सेट नंबर यहाँ पे 13 शुरू करने वाले हैं, जो कि आप सबको 2025 में जितना भी आप सबको गवर्नमेंट का कोई सा भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप सबको यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे सेट मेरे जो सेट करा रहा हूँ इस सेट में से आप देखने को मिलेगा आप सबको। ठीक है, आप सबको पहली बात तो यहाँ पे आप सबको एसएससी में देखने को मिलेगा ही। ठीक है, एसएससी जीडी में, ठीक है, जीडी में 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एनटीपीसी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एएलपी में भी देखने को मिलेगा, आरपीएफ में भी मिलेगा। जो क्वेश्चन मैं ऐसा आप लोग को क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ कि जो आप सबको यहाँ पे 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एलपी और आरपीएफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं हर एक क्वेश्चन सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर पूछा जाता है। बस आप सबको इतना सारे आप सबको ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, लाइव क्लास करा रहे हैं बहुत सारे टीचर, आप सबको हर एक तरीके से बता रहे हैं। लेकिन मैं भी जो तरीका बताया हूँ एक बार आप उसको यूज़ करके देखिएगा कि आपको लगता है। ठीक है, गौर से देखिएगा। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कोई अलग क्वेश्चन पूछा जाता है या एक ही क्वेश्चन सब में पूछा जाता है। इधर से उधर आप सबको हिस्ट्री से कोई सही पूछा जाता है वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर से भी वो पूछा जाएगा, उधर से पूछा जाए, लेकिन सेम क्वेश्चन होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपकी तैयारी अच्छी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए बस। ठीक है, तो चलिए यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे हम क्लास को शुरू करते हैं। एक बार जो है आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप वीडियो में भूल जाएंगे, क्लास के साथ भूल जाएंगे लाइक करना। इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो आप लोग वीडियो को लाइक ही कर लीजिए। ठीक है, अभी कुछ नहीं, सबसे पहले लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। ठीक है, शेयर कर लीजिए। बहुत ही आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, सबसे पहले ही बता रहा हूँ कि आप जो है बीच में जाकर भूल जाएगा जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप सबको करा रहा हूँ वो लाइक करना भूल जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो है लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ आपने लाइक कर लिया है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि आपने लाइक कर लिया है, तब यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, पहले लाइक कर लीजिए। ठीक है, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारा आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सबको एसएससी जीडी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये नहीं कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ, ये बहुत बार पूछा गया है कि भारत का अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब किया गया। ठीक है, इसमें अंतरिक्ष विभाग का स्थापना पूछा गया है। हो सके एनटीपीसी में पूछ दिया जाएगा कब की, जो कि कहाँ पे किया हो, इस तरह से पूछा जाएगा। या पूछ देगा कि जो कि फर्स्ट अंतरिक्ष का स्थापना जब हुआ था उस समय उसका अध्यक्ष कौन था, ये पूछा जाएगा। इसी तरह से पूछा जाता है। बस आप सबको यहाँ पे बहुत ही यहाँ से जो कि आपको सटीक यहाँ पे ध्यान रखना होगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन में जो है कि अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब किया गया है, कब हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन में 1964 में या 1964 देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है डबल है, टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक हो रखता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइपिंग जो है मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसको 65 कर लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 65 कर देते हैं। ठीक है, 1965 ईस्वी में या 1972 ईस्वी में या फिर 1984 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे भारत अंतरिक्ष जो है भारतीय अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1972 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष का स्थापना किया गया है। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग का स्थापना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत की एक एंटी टैंक मिसाइल कौन है। ठीक है, भारत की एक एंटी टैंक, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, मिसाइल कौन, एंटी टैंक मिसाइल कौन है। ठीक है, नाग या फिर त्रिशूल या फिर अग्नि या फिर पृथ्वी। ठीक है, भारत का
एंटी टैंक कौन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाग जो है, नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है सुंदर मूर्ख का के नाम से कौन प्रचलित है, ठीक है। ठीक है, सुंदर मूर्ख के नाम से कौन प्रचलित है, ठीक है। मोहम्मद जहाँ जो कि जहांदार शाह, या फिर शहरयान, या फिर दादा सिकोह, ठीक है। तो सुंदर मूर्ख के नाम से कौन प्रचलित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शहरयार, ठीक है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि मूर्ख नाम से प्रचलित है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा तर्कवेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, ठीक है। तर्कवेद में सबसे पवित्र, ठीक है, पवित्र नदी किसे माना गया, ठीक है। किसे माना गया, ठीक है, माना गया। तर्कवेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? गंगा को, ब्रह्मपुत्र को, या फिर सरस्वती को, या फिर जो कि कावेरी नदी को, किसको जो है तर्कवेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा सरस्वती नदी हो जाएगा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल का, ठीक है, बंगाल का शोक नदी है, ठीक है। क्या है? शोक नदी है, ठीक है। बंगाल का शोक नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है विजय घाट किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। विजय घाट, ठीक है, विजय घाट किस नदी के किनारे, ठीक है, किस नदी के किनारे, ठीक है, किनारे बसा हुआ है, ठीक है। जो विजय घाट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, या फिर यमुना नदी, ठीक है। तो विजय घाट किस नदी के किनारे जो कि बसा हुआ है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है यहाँ पे विजय घाट, ठीक है, यमुना नदी। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है, ठीक है। चिपको आंदोलन है ना, ठीक है। चिपको आंदोलन, ठीक है। आंदोलन किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ किया गया, ठीक है, किया गया। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? चिपको आंदोलन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में अमृतलाल नागर, या फिर राजेंद्र सिंह, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा, या फिर मेघा पाटेकर, ठीक है। तो यहाँ पे चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा प्रारंभ किया गया था चिपको आंदोलन को, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मनुष्य द्वारा कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता नहीं सुनाई जा सकती है, ठीक है। मनुष्य द्वारा जो है कितने डेसी ऊपर बल, ठीक है, की तीव्रता नहीं सुनी जा सकती है, ठीक है। कितना नहीं सुना जाता है? 20 डेसी, या फिर 70, या फिर 85, 95, या फिर 110 डिग्री, ठीक है। तो कितनी डेसिबल की तीव्रता नहीं सुन पाती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 95 डेसी, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे थी? हर्षवर्धन की राजधानी, ठीक है, राजधानी कहाँ पे थी, ठीक है। फर्स्ट में कन्नौज में, या प्रतिष्ठान में, या पाटलिपुत्रा में, या फिर पेशावर में, ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे थी? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज में, ठीक है। कन्नौज में राइट आंसर
ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। ठीक है, जिसने जिसने सामाजिक, ठीक है, सामाजिक सुधार, ठीक है, सुधार करने वाला, ठीक है, सुधार करने वाला फर्स्ट मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम शासक कौन था। ठीक है, शासक कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट में अकबर, शाहजहां ने, या जहांगीर, या फिर औरंगजेब। ठीक है, तो समाज सुधारक शासक मुस्लिम शासक कौन था फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अकबर समाज सुधारक शासक था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, 1526 में, 1556 में, या फिर 1576, या फिर 1596 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि परम सुंदर पुरंदर की संधि किसके बीच हुआ था। ठीक है, पुरंदर की संधि, ठीक है, की संधि किनके, ठीक है, किनके बीच हुई। ठीक है, किनके बीच हुई थी। ठीक है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में जो कि शिवाजी एवं अकबर, सेकंड में शिवाजी एवं जहांगीर, थर्ड में है बाबर एवं शिवाजी, और फोर्थ में है जय सिंह एवं शिवाजी। ठीक है, तो यहाँ पे पुरंदर का संधि किसके बीच में हुई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह और शिवाजी के बीच में, जो कि पुरंदर की संधि बीच हुई थी, दोनों के बीच में हुई थी संधि। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है आनंद मठ के रचयिता कौन है। ठीक है, आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ के रचयिता, ठीक है, रचयिता कौन है। ठीक, फर्स्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर, सेकंड में जो कि विक्रम चंद्र चटर्जी, थर्ड में यहाँ पे महात्मा गांधी, फोर्थ में दयाराम सरस्वती। ठीक है, तो आनंद मठ के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, कर्नाटक संगीत, ठीक है, संगीत का जनक किसे माना जाता है, मोहन भट्ट को, या नरहरि दास को, या फिर तानसेन को, या फिर संत पुरंदर दास को। ठीक है, तो कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा संत पुरंदर, ठीक है, पुरंदर दास को, ठीक है, माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, 1960 में, 1966 में, 1970 में, 1976 ईस्वी में। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी, 1970 ईस्वी में। ठीक है, 1970 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है लिटमस किससे मिलता है। ठीक है, जो है यहाँ पे लिटमस, ठीक है, लिटमस किससे, ठीक है, किससे मिलता है। ठीक है, मिलता है लिटमस किससे मिलता है, सवाल से, कवक से, लाइकेन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। लिटमस किससे मिलता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा लाइकेन से लिटमस मिलता है। ठीक है, लाइकेन से, राइट आंसर
सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि ओबार शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ओबार, ठीक है, ओबार शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है पन बिजली उत्पादन के लिए, या फिर यहाँ पे जो कि थर्मल पावर प्लांट के लिए, या फिर वस्त्र उद्योग के लिए, या फिर खदान के लिए, कोयले की खान के लिए। ठीक है, तो ओबरा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, थर्मल पावर प्लांट के लिए ओबरा प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदी जो कि देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती है। ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी दोनों देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, मिलकर किसका निर्माण करती है, गंगा का, यमुना का, सरस्वती या फिर कृष्णा का, किसका निर्माण करती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा का निर्माण करती है। ठीक है, क्या चीज़, देवप्रयाग में भागीरथी, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जो कि दोनों को मिल संगम होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में संगम होने के बाद कौन सी नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है, 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। मन्नार की, मीनार की नहीं, बंगाल नहीं, मन्नार कह रहा है। मन्नार की खाड़ी, ठीक है, खाड़ी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर में, अरब सागर में, या फिर बंगाल की खाड़ी में, या फिर दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। ठीक, हिंद महासागर में, सागर में, जो कि आप सबको यहाँ पे मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है पश्चिमी नौसेना का कमान का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ, कौन सा, पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी नौसेना, ठीक है, नौसेना कमान का मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, मद्रास में, मुंबई में, देहरादून में, या फिर लुधियाना में। पश्चिमी नौसेना का कमान का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय थल सेना का, ठीक है, यहाँ पे थल सेना की उत्तरी, ठीक है, उत्तरी कमान का, ठीक है, कमान का मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन में जोधपुर में, रायपुर में, नागपुर में, या फिर उधमपुर में। ठीक है, तो थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उधमपुर में। ठीक है, उधमपुर, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताया है कि डेली का 20 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, जो कि आज का सेट हमारा यहाँ पे 13 था। ठीक है, 13 का यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, जो कि आप सबको एसएससी जीडी 2025 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी में ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप सबको ये क्वेश्चन को नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट तरह से याद कर लेना होगा। ठीक है, आप सबको यहाँ पे अगर आपने पूरा स्टार्टिंग से सेट 1 2 3 इस तरह से नहीं देखा होगा तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट एसएससी जीडी 2025 करके। यहाँ से आपको जाके अपने एसएससी जीडी को कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा सेक्शन यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।